हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो इस एक्सरसाइज में बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज। तो इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट का चैप्टर भी मिला हुआ है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मतलब मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म ये मोनोमियल। बाइनोमियल होता है कि अगर 2 या 3 टर्म होता है तो वो है बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मतलब इस मोनोमियल के साथ इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला है उसके बाद में जो नज़र आएगा जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। जैसे कि वो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, तो ज़्यादातर वो यूज़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम कैसे वो होता है। नॉर्मली अगर कोई भी a के पावर अगर m होता है तो ये है बेस, इसका नाम होगा बेस, और इसके ऊपर जो है वो है पावर। सेम अगर a के पावर n, पहला वाला है m, दूसरा वाला अगर n होता है तो देखो बेस इक्वल है लेकिन पावर इक्वल नहीं है। और मिडिल पे इसका रिलेशन अगर इनटू होता है तो हम कैसे लिखेंगे, a लिखेंगे और इन दोनों को पावर प्लस हो जाएगा m प्लस n। तो ये है एक फॉर्मूला। अगर बेस इक्वल होता है और मिडिल पे इन दोनों का इनटू रिलेशन है तो पावर प्लस होगा। हम एक ही बेस लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। अब इनटू की जगह अगर डिवाइड होता है तो m डिवाइड a टू द पावर n। देखो बेस इक्वल होना है और इन दोनों को अगर डिवाइड होता है तो हम m माइनस n ऐसे लिखेंगे। इसको अगर ये ऐसा होता है कि a टू द पावर m बाई, इस तरह होने से भी सेम, पहला वाला पावर डिवाइड है, बेस इक्वल है, इसलिए पावर होगा माइनस। तो a लिखेंगे, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर। ये था फॉर्मूला। अगर बेस इक्वल ना हो, जैसे कि सपोज a के पावर है m और b के पावर है m। अब देखो इसमें बेस है a और इसका बेस है b, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम। तो ये पावर होने से इनटू है तो हम a दोनों को एक साथ पे लिखेंगे और होल टू द पावर सेम, क्योंकि इसका भी पावर m, b का भी पावर m, इसलिए ab को होल ब्रैकेट पावर m। तो होल ब्रैकेट मतलब a का भी पावर m, b का भी पावर m। इसको अगर डिवाइड होता है तो भी सेम प्रोसेस। सपोज a टू द पावर m, b का पावर है m, तो डिवाइड होने से भी सेम, हम इसको एक साथ पे a बाई b होल टू द पावर m लिखेंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये प्लस या फिर माइनस होने से, जैसे कि a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, इसको हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि a प्लस b होल टू द पावर m, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नहीं होगा। अगर वो इनटू या फिर डिवाइड होता है तब जाके सिर्फ ऐसे होगा। प्लस या फिर माइनस पे ये फॉर्मूला इस तरह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 1 होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उसमें भी ये यूज़ होगा बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला थोड़ा बहुत लिख दिया। तो जहाँ भी ए यूज़ होगा वो हम बोल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से, ये वाला पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हर वीडियो मतलब हर एक नंबर को हम ऐसे यहाँ लिख दिया। जैसे कि प्रोडक्ट लिखना है, पहला वाला क्या था, देखो 4 और 7p, 4 और 7p को हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। और ये सब को 1 2 3 4, देखो हम लिखा 4 और 7 को मल्टीप्लाई मतलब इसमें इंटू करना है। तो इनको कैसे करेंगे, ऑलवेज़ याद रखना कि जो कांस्टेंट होता है वो पता है, नंबर 1 2 3 4 जो नंबर होता है वो है कांस्टेंट वैल्यू, और पी की बार एस ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है क्या, वेरिएबल। तो हमें याद रखना है कि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, और जो वेरिएबल के साथ वेरिएबल जो मैच होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ देखो 4 है और a 7 है, तो 4 इंटू 7 होगा, दैट इज़ 4 7 28, और p सिंगल है, इसके साथ यही लिख देंगे, वही है इसका आंसर। दूसरा वाला नंबर जो क्वेश्चन था -4p 7p, देखो इसके साथ कांस्टेंट है -4, यह कांस्टेंट है 7, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन पहले हमें साइन देखना है, इसका साइन है माइनस, इसका साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये है प्लस। तो प्लस से माइनस वो माइनस पुट करना है। जैसे कि हम प्लस या माइनस पे जनरली क्या करते, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते, उसके बाद
साम या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन मिलेगा वही साइन हमें पुट करना है। इनटू या फिर डिवाइड पे जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन मिलेगा वही हमें पुट करना है। यहाँ ग्रेटर वाला साइन नहीं होगा। तो यहाँ है प्लस और माइनस, प्लस से माइनस तो हमें माइनस पुट करना है। तो साइन का जो साइन पुट कर दिया, अब जाके मल्टीप्लाई। अब 4 के साथ नंबर इंटू 4 इंटू 7 28। अब देखो p उसका पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ भी 1 है। तो देखो यहाँ एक p है, यहाँ और एक p है, मतलब कुल मिला के कितने p हुआ 2, इसलिए p का पावर 2 होगा। यहाँ एक और यहाँ एक। जैसे कि हमने अभी जो लिखा था, देखो कि अगर बेस इक्वल हो जाए, पावर कुछ भी हो और मिडिल पे अगर इंटू है तो पावर दोनों प्लस होता है। तो यहाँ भी सेम है। यहाँ भी अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, देखो बेस p और p सेम है, उसके पावर 1, इसके पावर है 1, तो इन दोनों को प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2, p के पावर होगा 2। अब जाके सेम इसके नंबर 3 नंबर सेम पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस से माइनस पुट किया, 4 इंटू 7 28। अब देखो p और यहाँ PQ, तो ऑलवेज जो सिमिलर टर्म है उसके साथ वो होगा, और इसके साथ अगर Q होता है तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज वो साइड पे रह जाएगा ऑटोमेटिक। तो P एक यहाँ और एक यहाँ, दैट इज़ P इंटू P स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे हुआ, ये इसका पावर है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ 1। बेस इक्वल है, देखो सिर्फ P काउंट करना है, इसमें 1 है और 1 है, मतलब 1 और 1 मिला के 2, और Q और नहीं है इसलिए Q इसके साथ जैसा है वैसा ही इनटू रिलेशन पे होगा, मतलब ऐसे लिखने से वो इनटू होता है। फ़ोन नंबर जो क्वेश्चन है देखो वो बहुत ही ईजी है। सेम पहले हमें प्लस से माइनस, अब 4 इंटू 3, 3 4 = 12। अब p के पावर है 3 और यहाँ p के पावर कुछ नहीं, दैट इज़ 1, तो 3 और 1 मिला के p का पावर है 4, वो सेम फार्मूला। अब जाके जो लास्ट 5 नंबर जो है उसमें 0 के साथ, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स और द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। मतलब वो जो ब्रैकेट पे लिखा है, पहला वाला है लेंथ, दूसरा वाला है ब्रेथ। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। तो क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, रेक्टेंगल्स का। तो कैसे लिखेंगे वो, तो देखो हमने कैसे लिखा, जो फर्स्ट ब्रैकेट पे क्या था, PQ था, तो इसमें लिखेंगे पहला वाला होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल Q। फर्स्ट ब्रैकेट पे क्या था, देखो यहाँ देखो P एंड Q था, तो पहला वाला है लेंथ, दूसरा वाला है ब्रेथ। तो हमने यही लिखा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल Q। अब जाके फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह P लिख दो, ब्रेथ की जगह Q लिख दो, मल्टीप्लाई। तो इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो P अलग है, Q अलग है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे लिखने से इनटू ही होता है रिलेशन। अब जाके इसका तो यूनिट नहीं है इसलिए हमने ऐसे ही यूनिट लिख दिया। और याद रखना, अगर एरिया लिखोगे ऑलवेज यूनिट स्क्वायर होता है। अगर यहाँ मीटर है तो ये होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होने से सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रोसेस सेम। अब जाके क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ 2 नंबर जो है वो है 10m 5n, ठीक है। तो थोड़ा करीब से देखते हैं हम। ये देखो 10m पहला वाला लेंथ और ब्रेथ है 5n। अब हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है कि लेंथ तो रेक्टेंगल होगा 10m पहला वाला जो ब्रैकेट पे था, ब्रेथ है 5n सेकेंड वाला ब्रैकेट। अब एरिया का फॉर्मूला सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की जगह वो वैल्यू पुट करते और ब्रेथ की जगह ये वाला वैल्यू। अब नॉर्मल अभी जो किया था पहले 1 नंबर को सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ पहले हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10 दैट इज़ 50, m इंटू n मतलब mn, क्योंकि वो अलग अलग है इसलिए उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और यूनिट होने से ये होगा यूनिट स्क्वायर। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखो लेंथ का जो वैल्यू है 20x² और ब्रेथ का जो वैल्यू है 20x² है लेंथ, और ब्रेथ है 5y²। इसका भी सेम प्रोसेस। तो देखो हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह ये लिख दिया और ब्रेथ की जगह। अब जाके पहले हमें नंबर मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 20, 520 से 100 होता है। अब जाके x y दोनों अलग है इसलिए इसको एक साथ पे लिख दिया, तो x² y² यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट लिखा हमने इसलिए यहाँ यूनिट स्क्वायर। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो फ़ोन नंबर पे ये 1 2 3 ये फ़ोन नंबर, पहला वाला
4x और 3x स्क्वायर, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, इसका भी सेम लिखना है। तो देखो हमने क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पहला वाला 4x लिखा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3x स्क्वायर लिखा। अब एरिया जो फॉर्मूला है सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह 4x और ब्रेथ की जगह 3x स्क्वायर। अब पहले मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ नंबर, तो 4 इंटू 3 12 और x यहाँ 1, एक ही x है और यहाँ 2 है, तो कुल मिला के 2 और 1 3x क्यूब, तो यह है यूनिट स्क्वायर। देखो x के साथ x ही होगा प्लस माइनस पावर, अगर यहाँ y होता तो हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसे ही लिख देना चाहिए। तो लेकिन x सेम हो रहा है, इसलिए दोनों वेरिएबल मैच हुआ। अब हमें नॉर्मल जैसे करना कि यहाँ बेस इक्वल पावर को प्लस कर दो, 1 और 2 मिला के 3 हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका भी सेम। फर्स्ट ब्रैकेट पे क्या था, देखो ब्रैकेट पे था 3mn और 4np, तो यहाँ सेम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3mn, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 4np। अब इन एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह ये लिख दिया और ब्रेथ की जगह ये लिखा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 4 है 12। अब देखो m यहाँ है लेकिन यहाँ m नहीं है, तो m लिख देंगे। n यहाँ है, यहाँ और एक भी n है, तो n इंटू n मिला के n स्क्वायर। लेकिन यहाँ और एक p है, p के साथ कुछ नहीं तो p, तो हमें जो है जो मैच नहीं हो रहा वो भी लिखना है और जो मैच हो रहा है उसका पावर नॉर्मल कैलकुलेट करके लिखना है। n और n मिला के n स्क्वायर mp, तो ये है इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये फर्स्ट मोनोमियल, ये एक मोनोमियल दिया हुआ है और दूसरा वाला ये भी एक मोनोमियल दिया। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को पूरा का पूरा फिल करना है। तो कैसे करना है, बहुत इजी है। पहले हमें एक दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर, वो कैसे मिला, ऑलवेज देखना है कि उसके ऊपर, इसके ठीक ऊपर कौन सा वैल्यू है, उस सेल, ये हर एक सेल है, ठीक है सेल, तो इस सेल के ऊपर कौन सा है, इस सेल के इस साइड पे बाजू में कौन सा है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। जैसे कि अगर इस सेल को अगर हम कंसीडर करें तो इसके इस साइड पे है 3x स्क्वायर और इसके ठीक ऊपर है तो इन दोनों को हमें इसके ठीक ऊपर वाला और इसके ठीक इस साइड पे जो है, इन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, पहले 1 नंबर पर जैसे किया, और इसका जो रिज़ल्ट यहाँ लिखना होगा। सेम हर एक का सेम, इसके साइड पे ये, इसके ऊपर है ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके ऊपर और इस साइड पे जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। पहला सेम प्रोसेस, यह अगर इसको फिलअप करना है तो इसके साइड पे ये वाला और इसके ठीक ऊपर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है करके इसका रिज़ल्ट यहाँ लिखना है। तो हम करते, देखो कैसे करते। तो देखो हमने पूरा टेबल यहाँ लिख दिया। अब जाके हम एक एक करके यहाँ मल्टीप्लाई करते। वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, वो अच्छी तरह से देखो याद हो जाएगा, बहुत इजी है। पहले हमें साइन इंटू करना होगा, जैसे कि इसका साइन है प्लस, इसका भी साइन है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। अब जाके नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 2 है 4 4, एक्स यहाँ एक और यहाँ भी एक, एक्स इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। जैसे कि इसका पावर है 1, इसका भी पावर है 1, तो 1 और 1 मिला के x 2 होता है। अब इसके जो ऊपर लिखना है देखो, और इसके साइड पे जो है, तो 5 पहले प्लस होने से माइनस माइनस लिखा, 5 2 है 10। अब x एंड y, क्योंकि x y अलग अलग है, x साइड पे लिख दिया। अब ये लिखना है, तो इसके इस साइड पे क्या है 2 और यहाँ है 3, 3 2 है 6, x एक है यहाँ और यहाँ है 2, तो कुल मिला के होता है x क्यूब, मतलब x का पावर है 3। अब इसके ऊपर है 4xy और इसका इस साइड पे है 2x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो पहले साइन प्लस से माइनस से माइनस, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, x और x मिला के x स्क्वायर, लेकिन y सिंगल है, इसमें y नहीं है तो y भी लिखना होगा। अब इसका जो ऊपर है 7x स्क्वायर y और इस साइड पे 2x, तो मल्टीप्लाई करते हैं। साइन तो ये भी प्लस है, वो भी प्लस है, तो प्लस से प्लस ही होगा, तो प्लस नहीं लिखना है, अगर माइनस हो तो ही लिखेंगे हम। 7 2 14, x 2 है और यहाँ भी एक, अल्टीमेटली x है क्यूब और y, क्योंकि y सिंगल है, इसमें y नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर तो y सिम में होगा। अब इसका ऊपर है 9 और यह देखो प्लस से होने से माइनस, 9 इंटू 2 18, ठीक है। अब x 2 है और यहाँ भी एक, अल्टीमेटली x क्यूब और y स्क्वायर, क्योंकि y तो नहीं है, तो ये हुआ फर्स्ट लाइन फिलअप। अब जाके सेम प्रोसेस ये भी हमें फिलअप करना है। 5 2 10, लेकिन पहले साइन प्लस होने से माइनस एक्स वाई, क्योंकि x और y अलग है, तो याद रखना y x हो सकता था, लेकिन हमने x y लिखा तो
ऑलवेज जब लिखोगे वो अल्फ़ाबेटिक लिखना, मतलब जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले ही लिखना होगा। तो नॉर्मली वो इंटू वाई एक्स और एक्स वाई बोथ आर सिमिलर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें अल्फ़ाबेटिक लिखने से क्या होगा तो इजीली कैलकुलेशन जो होगा बाद में जब कैलकुलेट करेंगे तो इजी हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ाबेटिक लिखना है। तो इसके ऊपर है 5, इस साइड पे भी 5 है, तो माइनस से प्लस हुआ और 5 इंटू 5 25, वाई इंटू वाई दैट इज़ वाई स्क्वायर। तो अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम, प्लस से माइनस 3 इंटू 5 15, वाई और वाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिक पहले एक्स स्क्वायर वाई आता है। अब इसके 4 माइनस से प्लस तो नहीं लिखना होगा, 5 इंटू 4 20, एक्स नहीं है यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स को एक्स लिखेंगे, वाई यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, दैट इज़ वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब इसके ऊपर 7 इंटू 5 माइनस क्यू प्लस से माइनस 35 है। अब y देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x नहीं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा, और y एक और यहाँ भी एक, दैट मीन्स अल्टीमेटली y स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस से प्लस 9 इंटू 5 45, x 2 लेकिन यहाँ x नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y 2 है और यहाँ भी एक है, अल्टीमेटली y क्यूब। इस तरह बाकी जो है वो, जैसे कि ये नंबर अगर हम फिलअप करना तो इसके इस साइड पे और ऊपर देखो, तो माइनस से प्लस से माइनस हर यहाँ लिखना है, तो प्लस और माइनस देखो इसके ठीक ऊपर और इसके ठीक इस साइड पे, तो माइनस हुआ और 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। अब देखो x एक और यहाँ 2, अल्टीमेटली x क्यूब और y है सिंगल। अगर हम इसको लिखना है तो ये वाला और इसके ऊपर 5, तो इसको लिखना है तो सब प्लस से माइनस 5 इंटू 3 7 इंटू 5 35। अब जाके बाकी देखो एक्स स्क्वायर होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, अब वाई के साथ वाई मतलब वाई स्क्वायर। अगर हमें ये वाला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस, ये इसके ऊपर ये और इसके साइड पे ये, तो ये दोनों माइनस से प्लस 4 इंटू 9 36 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स क्यूब, 2 और 1 मिला के वाई स्क्वायर, दैट इज़ ये भी। अगर हम ये फिलअप सपोज़ ये वाला फिलअप करना है तो इसके ऊपर 7 और यहाँ है 4, प्लस से माइनस 7 और 4 मिला, 7 इंटू 4 28, एक्स 2 और एक्स दैट इज़ एक्स क्यूब, वाई और वाई दैट इज़ वाई स्क्वायर। इस तरह बाकी जो गैप है हमें वो भी सेम इसके ऊपर देखते हैं कि ये वाला फिलअप माइनस और प्लस से माइनस, देखो जो सेल हमें फिलअप करना है उसके ठीक ऊपर और उसके ठीक लेफ्ट में कौन सा है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ। तो यहाँ उंगली रख दो, पहले उंगली रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि बायां हाथ का जो उंगली है वो यहाँ रख दो तो इजी हो जाएगा, बायां हाथ का उंगली यहाँ रख दो, जैसे कि हम रख रहे हैं कि ये दोनों उंगली रखो यहाँ और दायां हाथ से यहाँ लिख दो तो इजी हो जाएगा। तो प्लस से माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह बाकी जो है वो हम फिलअप कर देंगे, जैसे कि तो देखो हमने वो पूरा का पूरा टेबल फिलअप कर दिया। सेम प्रोसेस, जो भी सेल हमें मल्टीप्लाई करना है उसके उस साइड पे क्या है और इसके ऊपर क्या है, हमें जैसे कि 4 इंटू 4 4 16 है, देखो इसके ऊपर है 4, इसके इस साइड है 4, तो 4 इंटू 4 16, एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह हमें पूरा का पूरा टेबल हमें सेम प्रोसेस पे, जैसे कि ये वाला अगर हमें तो ये उसके ऊपर ये इन दोनों को 5 इंटू 9 45 माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर होगा और वाई देखो 2 और 1 मिला के 3 वाई क्यूब। इस तरह बाकी सब हम फिलअप कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 4 पे देखो अच्छी तरह से देख लेना, वो नंबर हर एक नंबर को अच्छी तरह से नोटिस करो, मतलब जो भी हमें चाहिए उसके ऊपर और उसकी साइड पे 3 इंटू 9 27, एक्स 2 है यहाँ 2 है मतलब एक्स टू दी पावर 4 2 2 4 और वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह बाकी पूरा का पूरा टेबल हमें फिलअप करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सो देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट। तो पहले की जैसा हमें लिखना है कि सेम लिखना कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5 है जो दिया हुआ है, ब्रेथ सेकेंड वाला, हाइट है थर्ड नंबर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट करना है, सिर्फ लेंथ की जगह 5 है, ब्रेथ के जगह और हाइट के जगह ये। अब नॉर्मल पहले इन तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 है 105। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a और यहाँ भी a। तो फिर पहला वाला जो एक्सपोनेंट का पहला फॉर्मूला अगर बेस इक्वल होता है तो जैसे कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर क्या होगा m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो यह हर एक a बेस इक्वल है, मिडिल पे इंटू है ना, तो पावर प्लस होगा, इसके पावर कुछ नहीं है, दैट इज़ 1 है, यह 2 और यह 4, तो 1 + 2 + 4 होगा। इन तीनों को प्लस करो तो अल्टीमेटली a टू दी पावर 7 इज़ द आंसर। अब सेम क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सेम इसकी जैसा ही लिखना है हमें, लेंथ ब्रेथ हाइट। सेम 2 पे देखो, 2 नंबर 2p 4q 8r, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। सेम लिखा हमने लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 2p, ब्रेथ 4q, हाइट है 8r। सेम वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम यूनिट लिखना होगा क्योंकि वो मीटर तो नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है। अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ मेंशन नहीं होता है तो यूनिट ही लिखो डायरेक्टली। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 8 64, पी क्यू आर, क्योंकि तीनों अलग अलग है हम एक साथ पे लिखेंगे यूनिट क्यूब। वॉल्यूम होने से इसका यूनिट क्यूब होगा, उसका यूनिट। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसके जैसा, जैसे कि देखो ये है लेंथ xy, ब्रेथ है 2x² y और हाइट है 2xy²। इसको भी हम सेम प्रोसेस, तो ये भी हमने सेम लिखा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम सेम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब पहले नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4x, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कुल मिला के कितना हुआ 1 2 और 2 4, दैट मीन्स x टू दी पावर 4। y देखो यहाँ 1 2 और 2 4, y टू दी पावर 4 यूनिट क्यूब। हमें पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जिसके साथ जो मैच हो रहा है उनका पावर हमें, क्योंकि इनटू है तो नॉर्मल प्रोसेस हमें प्लस करना होगा। 1 2 और 2 4, x टू दी पावर 4, y है 1 2 और 2 4, y टू दी पावर 4। सेम उसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, हमें सेम लिखना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब वॉल्यूम जो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैल्यू पुट करते a 2b 3c। अब देखो 3 2 ज़ा क्या है, 3 2 ज़ा है 6 a b c, क्योंकि वो तीनों अलग अलग है, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, देखो 5 नंबर है ऑब्टेन द प्रोडक्ट, मतलब जो नंबर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, यह जो भी है इसको मल्टीप्लाई करना है, यह जो भी है उन सबको मल्टीप्लाई करना है, सेम सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने अरेंज किया। सो देखो 1 नंबर जो था xy yz एंड zx, इसको हमें मल्टीप्लाई करना, सिंपल पहले की जैसा ही है। अगर नंबर होता तो नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई, उसके बाद वेरिएबल के साथ वेरिएबल, जो मैच हो रहा है उसके साथ ये, और जो नहीं मैच हो रहा है उसको हम साइड पे ही लिख देंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है, नॉर्मल मल्टीप्लाई ही होगा। अगर ऐसे ही लिखेंगे तो उसका रिलेशन मल्टीप्लाई ही समझेंगे। तो देखो यहाँ x है, 2x है ना, मतलब x², y भी 2 है y² और z भी 2 है, दैट इज़ z²। ये है इसका आंसर। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी सेम प्रोसेस करना है, लेकिन पहले हमें साइन, क्योंकि इसमें सब प्लस था इसलिए हमने कुछ नहीं किया, प्लस से प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो उसके आगे कुछ नहीं है, दैट इज़ प्लस। तो प्लस से माइनस से माइनस, और सेम प्लस से माइनस ही होगा, उसके आगे माइनस। अब देखो इसका बेस है a, पावर कुछ नहीं मतलब 1, पावर है 2, पावर है 3, तो हमें बेस इक्वल होने से पावर क्या होता है, इंटू होने से पावर होगा प्लस 1 + 2 + 3, तो इन सबको प्लस किया, पावर पे लिखना होगा। कभी कभी क्या करते स्टूडेंट ऐसे लिख देते कि a 6, तो वो ये नीचे नहीं लिखना है, उसके ऊपर वाला, वो अगर साइड पे लिखोगे तो इंटू हो जाएगा, 6a हो जाएगा, तो इसको हमें a लिखना है और पावर छोटा करके इसके ऊपर कॉर्नर पे लिखना है, जैसे कि अच्छी तरह से देखो इसके ऊपर, हाँ ऊपर कॉर्नर पे। अगर इसको ऐसे लिखोगे 6 मतलब a और 6 ऐसे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, पावर पे लिखना होगा, ठीक है।
तो सेम इसको हमने प्लस किया, ए के पावर 6 लिख दिया और इसके आगे होगा माइनस साइन। अब देखो उसका जो 3 नंबर क्वेश्चन था इसको हमने इंटू करके लिख दिया। अब जाके हमें नॉर्मल क्या करना है, पहले हमें नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन तीनों को 4 टू 8, 8 इंटू 8 64, 64 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 मिलेगा। ठीक है, वो नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे हम करते रोज़। तो अब जाके नंबर वेरिएबल देखो y y y, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, यहाँ 3, तो बेस हर एक y है तो इंटू होने से पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि 1 + 2 + 3, इन सबको प्लस किया तो y⁻6 मिला। अब जाकर लास्ट वाला भी सेम हमने ऐसे, इसका भी सेम प्रोसेस करना है। पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साइड पे कुछ नहीं है, दैट इज़ कुछ नहीं है मतलब 1 है। कोई भी नंबर के साथ वो इसका कॉमन जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 है, कॉमन मल्टीपल। तो अब जाके देखो मल्टीप्लाई कर 6 × 3, और पहले हम इन दोनों कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 3 × 6, 6 × 6 36, और यह 1 है, 1 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो जी 36 हुआ। अब जाके देखो हमें ABC वेरिएबल चेक करना है। यहाँ है a, यहाँ भी और एक a है, मतलब a × a दैट इज़ a², क्योंकि 2 a है। b का भी सेम, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक b दैट इज़ b²। c भी 2 है ना, c²। तो अल्टीमेटली ये हुआ इसका जो आंसर है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद भी है एक जो क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हमने नॉर्मल अरेंज किया। इसके साथ नंबर कुछ नहीं है, 1 2 3 कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है। तो हमें वेरिएबल ही मल्टीप्लाई करना होगा। पहले साइन को चेंज कर दे, उसके आगे प्लस माइनस, प्लस में से माइनस होगा उसके आगे, सबके आगे। अब m देखो, यहाँ एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, दैट इज़ m 3 है, m³। n देखो यहाँ और यहाँ 2 है, n², और p तो एक ही है, p, तो ये होगा उसका आंसर। इसको डॉट देखो, मतलब वो मल्टीप्लाई, अगर कुछ नहीं दोगे तो भी मल्टीप्लाई उसका रिलेशन होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिनका मैथ थोड़ा बहुत वीक है उनको भी शेयर करो, शायद थोड़ा उनका भी मतलब इजी हो जाएगा। और ऐसे वीडियो में बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो।